हम लोग जानेंगे कृषि का अंग्रेजी। इसका अंग्रेजी जानेंगे। कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर का पर्यायवाची शब्द है। समझ में आ रहा है? कृषि का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? एग्रीकल्चर। उसमें भी एगर का अर्थ होता है भूमि या खेत। एगर का अर्थ क्या होता है? भूमि या खेत। कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना। खेत को हम लोग जुताई करते हैं ना, बैल या फिर ट्रैक्टर, हम लोग खेतों की जुताई करते हैं। अगर हम जमीन के टुकड़े पर कार्य करते हैं, वर्क करते हैं और कुछ भी उपजाते हैं, चाहे वो गेहूं है, धान है, मक्का है, आलू है, समझ में आ रहा है? ये सब का अगर उत्पादन हम कर रहे हैं तो वो कृषि के अंतर्गत आएगा। और विश्व की अगर बात करें, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कृषि योग्य है। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में जो कृषि भूमि है वो मात्र 11% है। कितना प्रतिशत है? है। भारत में 75% भूमि कृषि योग्य है। इस मामले में हमारा देश काफी, पूरे विश्व में तो कृषि के लिए 11% भूमि उपयुक्त है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें, हम भारत की बात करें तो 75% भूमि में कृषि की जा सकती है। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ा पर डिपेंड करता है। ये भी कहा था कि भारत गांवों का देश है और भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। कहाँ बसती है? गांव में। जी। और एक समय था जब हमारी अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था की कृषि रीढ़ कही जाती। अर्थव्यवस्था का कृषि रीढ़ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस तरह से आप देखेंगे कृषि प्रकार से संबंधित कुछ शब्दावली भी है। उसमें से एग्रीकल्चर, उसमें कृषि कार्य किए जाते हैं। विटीकल्चर, कौन कल्चर? विटीकल्चर। इसमें अंगूरों का उत्पादन होता है। क्या होता है मत्स्य? मतलब मछली का उत्पादन। आपके यहाँ जो तालाब होगा, हरा पोखर है ना, पानी है तो वहां भी हम मछली का उत्पादन कर सकते हैं। तो मत्स्य पालन को जो विज्ञान है उसको पीसीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। और सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होता है। हार्टिकल्चर, कौन कल्चर? हार्टिकल्चर। जानते हैं कि हमारे यहाँ फलों का भी उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता है। तो जो फलों का उत्पादन है, देखेंगे आर्थिक क्रियाएं। कौन सा क्रिया देखेंगे? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं देखेंगे। मनुष्य की जीव क्रियाओं से आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। आय मतलब इनकम। और आर्थिक उन्नति होती है, मतलब इकोनॉमिक रूप से हम डेवलपमेंट करते हैं, आर्थिक उन्नति होती है, तो हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। और आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होते हैं। समझ में आ रहा है? आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, और तृतीय। तो प्राथमिक क्रिया में आप देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से कार्य आते हैं। इसमें आपको कृषि कार्य है, खनन कार्य है। समझ में आ रहा है? हम लोग कपास का उत्पादन करेंगे तो वो किसमें आएगा? प्राथमिक क्रिया। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वो भी प्राथमिक क्रिया। और द्वितीयक क्रिया में विनिर्माण उद्योग आते हैं। जो कच्चा माल होता है उसको उसको निर्माण किया जाता है, उपयोगी वस्तु। गन्ना से उसको गुड़ बनाया गया, चीनी तैयार किया गया। समझ में आ रहा है? जो होता है कॉटन, जो होता है कपास होता है, उसे सूत बना करके कपड़े का उत्पादन किया जाता है।
तो इस तरह से द्वितीय क्रिया में कल कारखाने भी आ जाते हैं। और तृतीय क्रिया जो होती है वो उपरोक्त जो दोनों क्रियाएं हैं उसको मदद करता है। समझ में आ रहा है? तो मदद करता है। इसमें आपको अक्सर संचार समझ में आ रहा है आपको? और उसके बाद आप देखेंगे जैसे हमको तैयार हो गया, फैक्ट्री में माल तैयार हो गया, हमको बेचना है, इसमें ले जाना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। ये आता आपके साथ, इसका साधन ट्रांसपोर्टिंग, ये सभी आपको तृतीय क्रिया में आएगा। आपको बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस क्या करना है, तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। सस्ती दर पर आपको, सस्ती ब्याज दर पर आपको बैंक लोन देती है, ठीक है। तो